नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज आप सभी के लिए 4 ऐसे अद्भुत संकेत हम लेकर आए हैं जो कि जीवन में निकट भविष्य में आने वाली आपकी सफलता के बहुत ही अद्भुत सूचक होते हैं। और ये 4 संकेत ऐसे हैं जो कि महाराज जी के कृपा से यदि आपको आपके जीवन में दिखने प्रारंभ हो जाएं या इनका अनुभव करना आप प्रारंभ कर लें तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य जो है वह निकट भविष्य में बहुत ही उन्नति करने वाला है। किस्मत आपका पूरा साथ देने वाली है और जीवन में आप बहुत शीघ्र सफल होने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। सफलता के सबसे पहले सूचक या निकट भविष्य में आने वाले सफलता के, तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले अद्भुत संकेत की ओर। आप में से बहुत जीवन में काफी समय से झेल रही परेशानियों, अटकलों और बहुत से ऐसी निराशाजनक बातों से यदि आपका मन बहुत ओझल हो जाता है और एकाएक आपको यह संकेत मिलता है या आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपके जीवन में चल रही इस परेशानियां सब सूक्ष्म हो गई हैं, शून्य हो गई हैं और एकाएक बहुत परेशानी से घिरे होने के पश्चात अचानक से आपका मन, आपका मस्तिष्क बहुत शून्य की अवस्था में चले जाता है, यानी कि मन हल्का हो जाता है, तो समझ लीजिए कि यह संकेत प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की तरफ से, अद्भुत शक्तियों की तरफ से और महाराज जी की कृपा से आपके जीवन में आ रहा है। एकाएक यदि आपको लग रहा हो कि जैसे जीवन में कोई परेशानी ही नहीं है, काफी समय से आपके जीवन में परेशानियां भी चल रही थी, आप बहुत तनावग्रस्त रहते थे, लेकिन अचानक से आपके मन में एक हल्कापन सा आपको अनुभव होने लगे, मस्तिष्क में चल रही परेशानियां शून्य हो जाएं और ऐसा लगने लगे कि जीवन में कोई मुश्किल ही नहीं है। जब कभी भी आप बहुत परेशानियों से घिरे हों और ऐसा अनुभव हो जाए तो यह एक बड़ा संकेत है, बहुत अद्भुत संकेत है कि आपके जीवन में अब निकट भविष्य में बहुत ही अद्भुत होने वाला है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये इस बात का संकेत होता है और ईश्वर की तरफ से प्रत्यक्ष रूप से इस संकेत को माना जाता है कि ईश्वर स्वयं आपके मार्ग में खड़े होकर आपका हाथ पकड़कर आपको मुश्किलों से बाहर निकालने वाले हैं। और जिन भी लोगों को इस तरह का अनुभव हो रहा है कि बहुत परेशान चल रहे थे, अचानक आपका मन इतना हल्का हो गया जैसे आपके जीवन से सभी परेशानियां निकल गई, तो आप समझ लीजिए कि अब कुछ बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है, जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये इस बात का संकेत है। तो आशा करते हैं कि आप सभी के जीवन में, जिन भी लोगों के जीवन में परेशानियां चल रही हैं, जिनका जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, उन सभी को ये संकेत महाराज जी की तरफ से प्राप्त हो। ये संकेत मिलने से आपके जीवन में बहुत अद्भुत होगा, इस बात का ये पक्का प्रमाण होता है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे अद्भुत संकेत की ओर। दूसरे अद्भुत संकेत में ईश्वर की तरफ से आपको सीधा एक यह संकेत मिलता है कि आपके जीवन में परेशानियां भी चल रही हैं, बहुत परेशान रहते हैं, आपके स्वभाव में परिवर्तन आ गया है और आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, वाद विवाद बहुत होता है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में यदि आपको जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति से आपका मिलाप हो जाए जो कि आपके जीवन में पहले अवतरित नहीं थे, यानी कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं, चित परिचित होते हैं, वे हमारे साथ मित्रता करते हैं, उनकी मित्रता काफ़ी समय से चल रही होती है, लेकिन उनके द्वारा कुछ विशेष लाभ हमें प्राप्त नहीं होता या हमारे परेशानियों के समय में वे हमारा साथ किसी कारण नहीं निभा पाते और एकाएक उस परेशानी में कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर जाए जिसके मार्गदर्शन से आपके जीवन की परेशानियों में आपको सहायता प्राप्त हो रही हो, तो यह दूसरा संकेत है कि यह कोई और नहीं, ईश्वर के द्वारा भेजे गए एक ऐसे प्राणी हैं जो आपके जीवन में आपका सदैव साथ निभाने वाले हैं। और एक बात ये मान लीजिएगा कि कभी परेशानियों के समय में यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश लेता है तो आप यह समझ लीजिए कि ईश्वर की तरफ से भेजी हुई बहुत बड़ी सहायता होने वाला है। यह सिद्ध सहायता होने वाली है जो कि आपके जीवन में आपकी परेशानियों से निजात दिलाने में आपको बहुत सहायता करेंगे। तो इसीलिए एक बात का आपको इस संकेत में और भी ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत वाद विवाद की स्थिति में पड़े हुए हैं, और ये स्वाभाविक है, जीवन में जब परेशानियां चल रही होती हैं तो व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन है
और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें चिड़चिड़ापन शामिल हो जाता है और जीवन में कष्ट के समय में वाद विवाद बहुत हो जाते हैं। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जीवन में जब भी परेशानियां चल रही हो, खास तौर पर जब जीवन में परेशानियां आ रही हों, तो आपको वाद विवाद से बचना चाहिए। यह कारण इसलिए भी है क्योंकि यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति ईश्वर के द्वारा भेजा भी जाता है, लेकिन आपकी वाणी के खराब प्रभाव की वजह से वह व्यक्ति भी आपसे दूर जा सकता है। इसीलिए आपको अपनी बोलचाल में, अपनी वाणी में थोड़ा सा संयम बरतते हुए चलना है। जो कुछ भी आप किसी से बोलें, बहुत सोच समझ के बोलिए। और ख़ास तौर पर परेशानियों वाले समय में आप सभी को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वाणी पर नियंत्रण ना खोएं। तो यह था दूसरा अद्भुत संकेत। बढ़ते हैं तीसरे अद्भुत संकेत की ओर, जो कि आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। वह संकेत है कि जब थोड़ा सा जीवन में खराब समय या विपरीत समय आता है, उस समय बहुत सी परेशानियां चारों तरफ से घेर लेती हैं। आपने इस बात का अनुभव किया होगा कि जीवन में जब कुछ खराब होता है तो हमेशा चारों तरफ से, हर दिशा से हमारे लिए बहुत ही निराशाजनक खबरें आती हैं। तो उस समय यदि आपके जीवन में आपको लगे कि आध्यात्मिक आयोजनों का बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द होना है और उसमें आपको निमंत्रण भेजा जाता है, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होना चाहिए। और ये संकेत क्यों है, मैं आपको ये भी बता दूं। ये संकेत इसलिए है क्योंकि ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर कई माध्यमों से अपने भक्त को सहायता हेतु पहुंचते हैं या किसी माध्यम को भेजते हैं। क्योंकि हम सभी परमेश्वर के भक्त हैं, उनके बालक हैं, तो इसीलिए जीवन में जब भी परेशानियां आती हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं किसी न किसी मार्ग से आपकी सहायता के लिए प्रबंध कर देते हैं। तो इसीलिए जब भी जीवन में कठिन समय चल रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक आयोजनों में सम्मिलित होइए। जैसे कि उदाहरण स्वरूप में श्री रामायण जी का पाठ हो रहा हो, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हो रहा हो, हनुमान चालीसा का कहीं पाठ हो रहा हो, या जितने भी आध्यात्मिक आयोजन हो रहे हों आपके इर्द गिर्द, आपको अवश्य पहुंचना ही पहुंचना है। और मुख्य तौर पर यदि आपको निमंत्रण भेजा जा रहा है, जैसे आपके आस पड़ोस में कहीं श्री रामायण जी का पाठ हो रहा है और आपके घर पर बुलावा भेजा गया, निमंत्रण पत्र भेजा गया, तो आपको सम्मिलित होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर अपने सानिध्य में अपने भक्तों को कठिनाई में अवश्य बुलाते हैं। हो सकता है कि उस आयोजन में जाकर आपको मानसिक शांति मिले, मानसिक शांति से अच्छा मार्गदर्शन आपको मिले, और जिन विचारों से आप घिरे हुए थे, हो सकता है उन विचारों में से ही ईश्वर ऐसा विचार आपके मस्तिष्क में प्रेषित कर दें जो कि आपकी परेशानी का हल निकालने में पूर्ण रूप से सक्षम हो। तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, और कभी भी बुरे समय में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये बहुत अद्भुत संकेत है। जो तीसरा संकेत मैंने आपको ये अभी बताया, ये बहुत मुख्य तौर पर ऐसा घटित होता ही होता है। परेशानियों के समय में ईश्वर किसी न किसी माध्यम से अपने बच्चों को, अपने भक्तों को अपने सानिध्य में बुलाने का पूरा प्रयास करते हैं। ये हमारी बुद्धि विवेक के द्वारा निर्धारित होता है कि हम उन आयोजनों में या ईश्वर के सानिध्य में जाना चाहते हैं या नहीं। तो यह था तीसरा अद्भुत संकेत। बढ़ते हैं अंतिम और चौथे अद्भुत संकेत की ओर। तो चौथा अद्भुत संकेत होता है कि जीवन में जब हम कभी बहुत परेशान होते हैं, उस समय ईश्वर कोई भी स्वरूप लेकर आपके पास आ सकते हैं। तो यह एक संकेत है आपके संयम को परखने का भी। तो इसमें क्या होता है कि जब हम जीवन में बहुत परेशान चल रहे होते हैं, उस समय हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में हम जहाँ पर भी हमारा निवास स्थान है, वहाँ पर साधु, संत, भिक्षुक के रूप में बहुत से लोग आते हैं जो कि ईश्वर और उनका नाम जपते हुए आपसे भिक्षा की उम्मीद रखते हैं। उस समय क्या होता है कि हम बड़े ही कठोर समय से गुजर रहे होते हैं, तो हम चाहे अनचाहे उनका अपमान कर बैठते हैं। ये कार्य हमको उस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब जीवन में कठिन दौर चल रहा हो। अब ऐसा क्यों है कि जब भी मान लीजिए आपके घर पे कोई भिक्षुक या साधु या संत आते हैं भिक्षा हेतु, उस समय हम उन्हें अपमान करके या तो अपमानित कर देते हैं या उन्हें जाने के लिए कहते हैं। उस समय दिया हुआ दान समझ लीजिए कि इतना अद्भुत होता है कि यह समझ लीजिए कि आप अपनी सभी परेशानियों का भी दान कर रहे हैं। उस समय आपको बिल्कुल भूल नहीं करनी चाहिए। चौथा अद्भुत संकेत बड़ा ही अद्भुत है। उस समय आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर कोई ना कोई स्वरूप रखकर हो सकता है आपके द्वार पर आए, और सोचिए कि अगर ईश्वर द्वार पर आए हों
किसी भी स्वरूप में, चाहे साधु के वेश में, चाहे संत जी के वेश में या भिक्षुक के रूप में, उस समय अगर हम स्वयं ईश्वर का अपमान कर देंगे तो कितना बुरा होगा हमारे जीवन पर इसका असर। तो इसीलिए कठिनाई में, परेशानी के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने के लिए या दान की जो स्वाभाविकता है उसको बनाते हुए चलिए, और इस समय भूलकर भी आप किसी का अपमान ना करें। तो ये एक ऐसा संकेत होता है जब ईश्वर स्वयं अपने भक्त की परख करने के लिए भी द्वार पर आते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा इन चारों बातों का, इन चारों नियमों का, कि भूल से भी भूल ना हो पाए। संयम बरतिए। बुरा समय होता है, समय सभी के जीवन में अच्छा बुरा दोनों आते हैं, लेकिन समझदार पुरुष वही हैं, समझदार जन वही हैं जो संयमित रहते हैं, बुरे दौर में भी मुख पर एक अद्भुत सी मुस्कान रखते हैं और ईश्वर का सदैव धन्यवाद करते हैं। समय है, यह भी गुजर जाएगा। अच्छा समय किसी का हमेशा नहीं रहता, वैसे ही बुरा समय भी हमेशा किसी का नहीं रहता। संयमित रहिए, आध्यात्मिक रहिए, और महाराज जी तो आपके साथ हैं ही, तो महाराज जी का नाम जाप करते रहिए, श्री राम जी का नाम जाप करते रहिए। सारी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। ईश्वर सदैव आपका कल्याण करेंगे। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये चारों नियम आपको अवश्य समझ में आए होंगे और इनका निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में उपयोग करें, यही कामना करते हैं। और विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज इस क्रमांक के माध्यम से महाराज जी से मैं यही कामना करना चाहूँगा, यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को सद्बुद्धि दें, सन्मति दें और सभी के जीवन पर यूं ही अपना अमोघ हस्त महाराज जी बनाए रखें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।